ऋतिक रोशन डांस के साथ साथ एक्शंस के लिए भी जाना जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में कई सारे ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दे चुके हैं, जैसे कि क्रिस 1, क्रिस 3, वार। अभी के टाइम पर लाइन से फ्लॉप फिल्में देने के बाद वो फिर से क्रिस फ्रेंचाइज बनाने वाले हैं। क्रिस फ्रेंचाइज के डायरेक्टर राकेश रोशन को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने उस जमाने में दर्जनों सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। और अब खबरों के मुताबिक ऋतिक रोशन क्रिस 4 में बहुत जल्द काम शुरू करने वाले हैं। मगर दोस्तों, इस बार एक्टर तो सेम होंगे, रिप्लेस किया जाएगा सिर्फ डायरेक्टर को। डायरेक्टर राकेश रोशन क्रिस के तीनों पार्ट बना चुके हैं और सभी फिल्में सुपरहिट हुई थी, तो आखिर में क्यों क्रिस 4 में वो काम नहीं कर रहे हैं? और अगर राकेश रोशन क्रिस 4 को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट कौन करेंगे? और साथ में दूसरी खबर है कि एनिमल फिल्म ब्लॉकबस्टर देने के बाद लॉर्ड बॉबी देओल अब बहुत ज्यादा डिमांड में है। अभी के टाइम पर मैक्सिमम बिग बजट वाली मूवी में लॉर्ड बॉबी देओल विलन का किरदार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आखिर में लॉर्ड बॉबी देओल की अपकमिंग मूवी कौन कौन सी है, जानेंगे सारी बातें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरह का फिल्मी अपडेट, मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवी क्रिस फ्रेंचाइज की क्रिस 4 के बारे में। गुड न्यूज ये है कि क्रिस फ्रेंचाइज के सभी पार्ट्स ऑलरेडी सुपर डुपर हिट हो चुकी है, इसीलिए फैंस इस फिल्म के 4th पार्ट के लिए बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे। मगर अब फैंस को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मेकर्स क्रिस 4 बनाने की डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन क्रिस 4 को डायरेक्ट कौन करेंगे, क्योंकि राकेश रोशन तो पहले ही कह चुके हैं कि क्रिस 4 बिग बजट वाली मूवी होने वाली है, इसीलिए इस फिल्म को कोई बड़े डायरेक्टर को ही डायरेक्ट करनी चाहिए। मैं क्रिश भी शुरू नहीं कर रहा, तो उसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है। पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे वापस आने की प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि राकेश रोशन कोई आम डायरेक्टर हैं, वो भी बहुत सारे बड़े बड़े फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। मगर इस बार उनका मानना ये है कि क्रिस 4 को कोई ऐसा डायरेक्टर डायरेक्ट करे जो पहले कई सारे ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हो। तो आखिर में वो कौन सी डायरेक्टर हो सकते हैं जो क्रिस 4 को ऊंचा मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, ऋतिक रोशन अभी तक हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी जो दिए हैं वो है वार मूवी, और उस मूवी को डायरेक्ट किए थे बिग डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ आनंद वार मूवी देने के बाद 2 और फिल्मों में काम किए, पठान और फाइटर। पठान की नैया तो पार हो गई, मगर फाइटर की लोटिया डूब गई। इसकी मेन रीजन है मूवी की कंटेंट। दोस्तों, पठान मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो आजकल ऑडियंस को इसी तरह का मूवी बहुत पसंद आती है। तो वहीं फाइटर मूवी एक देशभक्ति वाली मूवी है जो ऑडियंस को बोर कर देती है। यही वजह है कि फाइटर मूवी उतना कमाल नहीं कर पाई। मगर इस बार जो क्रिस 4 मूवी आ रही है ना, ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ऑफिशियली भी अनाउंस कर दी गई है। उसी तरह दूसरी अपडेट लॉर्ड बॉबी देओल के बारे में है, जो अभी के टाइम पर मोस्ट डिमांड वाले एक्टर बन चुके हैं। जितना भी पैन इंडिया फिल्में आने वाली है उनमें से मैक्सिमम फिल्मों में लॉर्ड बॉबी देओल दिखाई देने वाले हैं। तो कौन कौन सी मूवी है जिसमें लॉर्ड बॉबी देओल अपना छाप छोड़ने वाले हैं, ये सब जानने से पहले बॉबी देओल के स्ट्रगल के बारे में जान लेते हैं। सनी देओल का भाई बॉबी देओल 90s के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने आए थे। उन्होंने फिल्मी करियर में बहुत सारी फिल्में भी दी है, मगर उनमें से 1-2 ही फिल्में हैं जो चली थी। फिल्म न चलने की वजह से उन्हें काम मिलना भी मुश्किल हो गया था। जाहिर से बात है दोस्तों कि अगर फिल्म नहीं चलेगी तो काम कौन देगा, इसीलिए बॉबी देओल को लॉन्ग गैप लेना पड़ा था। न्यूज के मुताबिक काम न मिलने पर बॉबी देओल उदास रहते थे, वो घर पर अकेले रहते थे। उनकी वाइफ काम पर जाती थी, मगर बॉबी देओल घर बैठे टाइम पास करते थे। फिर सलमान खान उन्हें रेस्ट्री में काम दिलवाए, फिर आश्रम और एनिमल। और जिस दिन एनिमल रिलीज हुई ना, उसी दिन से लॉर्ड बॉबी देओल को बैक टू बैक काम मिलने लगी। बॉबी देओल की पैन इंडिया फिल्म एक नहीं बल्कि कई सारी है। उनमें से एक है सूर्य स्टारर मूवी कंगुआ, जिसमें लॉर्ड बॉबी देओल विलन का किरदार निभाने वाले हैं। सूर्य सर रोलेक्स का जलवा दिखाने के बाद अब वो कंगुआ का जलवा दिखाने वाले हैं। 350 करोड़ की बजट में बनने वाली मूवी कंगुआ में सूर्य सर डबल रोल निभा रहे हैं। इस मूवी में सूर्य और बॉबी देओल दोनों ही खतरनाक लुक्स में दिखाई देने वाले हैं। अब देखना यही है कि लॉर्ड बॉबी देओल और रोलेक्स स्टार सूर्या इस मूवी में क्या कमाल कर पाते हैं। नंबर 2 पे है हरिहरा वीरा मल्लू। इस मूवी में लॉर्ड बॉबी देओल पवन कल्याण के साथ काम कर रहे हैं। ये मूवी 200 करोड़ की बजट में बन रही है। लोगों का मानना है कि अगर इस मूवी में पवन का कैरेक्टर दमदार नहीं हुआ तो लॉर्ड बॉबी देओल पवन को खा जाएंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है इस मूवी में भी लॉर्ड बॉबी देओल को खतरनाक लुक्स में दिखाया जाएगा, जिस तरह से उनकी हाइप बनी है। तीसरी नंबर पर है गेम चेंजर। बॉबी देओल की तीसरी फिल्म रामचरण के साथ है, मगर इस मूवी में अभी
तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि बॉबी देओल नेगेटिव किरदार करेंगे या फिर पॉजिटिव, मगर जहाँ तक मुझे लगता है लॉर्ड बॉबी देओल नेगेटिव किरदार करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो हीरो से ज्यादा विलन का कैरेक्टर में फिट होते हैं। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि लॉर्ड बॉबी देओल को किस तरह के कैरेक्टर में लेनी चाहिए, और आप इनमें से कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड है? अगर आप भी बॉबी देओल का फैन है तो कमेंट सेक्शन पर लॉर्ड बॉबी देओल जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।